हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का दृष्टिदोष। गाइज, यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, इसके साथ हाई स्कूल व इंटर के दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइज, शुरू करते हैं वीडियो को। दृष्टिदोष, और इसमें देखेंगे सर्वप्रथम निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। यदि नेत्र पास की वस्तु को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। यदि गाइज कोई व्यक्ति है, यदि वह पास की वस्तु को अच्छी तरीके से देख लेता है लेकिन उससे कुछ अधिक दूरी पर रखी वस्तु को वह स्पष्ट अच्छी तरीके से देख नहीं पाता, उसे धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो धुंधला दिखाई देने का कारण है, यह निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। और गाइज, यह रोग के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनके रेटिना के आगे बन जाता है। यदि रेटिना पर बनता प्रतिबिंब तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में? तो निकट दृष्टि दोष वाले। अब हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में गाइज, जो दूर की वस्तु है वह तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और जैसे गाइज दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, अच्छी तरीके से दिखाई देगी, लेकिन जो पास की वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जैसे कोई बहुत दूर पे वस्तु रखी हुई है, वह बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पास ही में कुछ वस्तु रखा हुआ है, उससे आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे। वही हमारा क्या है? दूर दृष्टि दोष है। और इस दोष के कारण पास की वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है, अर्थात रेटिना के पीछे बन जाता है। और इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में एक अभिसारी उत्तल लेंस प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है। अर्थात दूर दृष्टि दोष में जो उसके चश्मे में प्रयोग करते हैं तो कौन सा वह लेंस होता है? तो वह उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या गाइज? वर्णनता। नेत्र किसी रंग विशेष के लिए संवेदनहीन होता है और इसका कारण यह है रेटिना के किसी संग का संवेदनहीन हो जाना है। और जरा दृष्टि दोष देखेंगे हम। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण न पास की वस्तु और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। गाइज, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसे न दूर की वस्तु दिखाई देती है न पास की वस्तु, अर्थात वह जरा दृष्टि दोष में आएगा। और इस दोष में द्विफोकसी लेंस, किस लेंस का प्रयोग करेंगे? जरा दृष्टि में निवारण, जरा दृष्टि के दोष के निवारण में हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है गाइज। इसमें नेत्र होता है जो क्षैतिज दिशा में तो गाइज ठीक तरीके से देख लेता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। इसका मतलब यह हुआ कि जो सामने की वस्तु है
वह तो वह देख लेता है, लेकिन अगर ऊपर की वस्तु की बात की जाए तो वह नहीं देख पाता। और अबिंदुकता के कारण अलग अलग समतलों से आँख में प्रवेश करने वाली किरण दृष्टिपटल से अलग अलग दूरियों पर फोकस करती है, और इसलिए वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी प्रतिबिंब की शक्ल रैखिक या वृत्ताकार अथवा बिंदु को छोड़कर किसी दूसरी शक्ल की हो जाती है। और इस दोष का सुधार क्या है गाइस? तो गोली लेंस के बदले सिलिंडरकल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखी जा सकती है, परंतु इसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर बनाता है, जिससे वह स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात गाइज, अगर एक सामान्य स्पष्टतम दृष्टि की बात की जाए तो 25 सेमी दूरी होनी चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। और आवर्धन क्षमता हमारा नेक्स्ट है। सूक्ष्मदर्शी से बनी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने से बनने का जो कोण का अनुपात है, बने कोण का अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्लस D/F होता है, जहां पर D बराबर 25 सेमी अर्थात स्पष्ट दृष्टि की दूरी है, और हमारा जो F है यह क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं, जिसमें बीच की दूरी बदली जा सकती है। इसमें क्या होता है गाइस? इसमें कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं, और जिनमें बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? बदल सकते हैं। हम नेक्स्ट देख लेंगे। अब इनमें एक को अभिदृश्यक या दूसरे को नेत्रिका कहते हैं, और अभिदृश्यक जो होता है इस लेंस को क्या करते हैं? समीप रखे एक छोटे बिंब का उल्टा एवं बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह इसका कार्य है। और का उपयोग प्रयोगशाला में गाइस, आप लोग देखे होंगे प्रयोगशाला में गए हुए होंगे तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए और सूक्ष्म जंतुओं, सूक्ष्म वनस्पतियों एवं वनस्पतियों के साथ साथ रक्त आदि के आकार को बड़ा करके देखा जाता है। आप लोग गाइस देखे होंगे। दूरदर्शी नाम से ही स्पष्ट है, टेलीस्कोप। इस यंत्र से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसकी सहायता से गाइस पृथ्वी से हम अन्य ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, और होता है अभिदृश्यक लेंस। इसकी जो फोकस दूरी होती है उससे हम नेत्रिका लेंस से अधिक कहते हैं कि यह इसकी नेत्रिका लेंस से क्या होती है? अधिक होती है। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश के अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात जो श्वेत प्रकाश है, जो सूर्य की आने वाली किरणें हैं, वह हमें सिर्फ एक ही रंग दिखाई देते हैं, जबकि यदि हम उन्हें प्रिज्म से गुजारें तो उनमें से 7 रंग स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और यह निम्न 7 रंग में विभक्त होती हैं। इसे हम ट्रिक से समझ लेंगे गाइस। ट्रिक से क्या है? विबज्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, रेड से आर्स रेड अर्थात लाल।
लाल प्रकाश में विचलन सबसे कम, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसे भी याद रखना। लाल प्रकाश में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश में विचलन सबसे अधिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए गाइस, हाई स्कूल इंटर्स के साथ सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य रंगों के किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच में होता है। किनके बीच होता है? लाल व बैंगनी किरणों के बीच में होता है, जबकि प्रिज्म द्वारा विभिन्न रंगों के अलग अलग विचलन का कारण यह है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। जो प्रकाश की किरणें हैं, जो उनके रंग है, वह अलग अलग विचलन के कारण जो उनकी चाल है वह भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाती है। और कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक क्या होता है गाइस? सबसे अधिक, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। कांच के जो बैंगनी रंग है गाइस, वह प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक क्या होता है? बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है गाइस। इसीलिए हम लोग जो सिग्नल है उसे लाल रखते हैं ताकि दूर से दिखाई दे। इंद्रधनुष में देखेंगे गाइस हम, वर्षा के समय, वर्षा के बाद सूर्य की सफेद किरणें जब जल की बूंदों पर पड़ती हैं तो उनमें प्रकाश की बूंदों के भीतर अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जब यह बूंदें बाहर निकलने लगती हैं तो विक्षेपित हो जाती हैं और इस प्रकार विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। आज जब वर्षा की बूंदें प्रकाश पर पड़ती हैं, अर्थात जब वर्षा की बूंदों पर जब प्रकाश पड़ता है, वर्षा की बूंदों पर जब प्रकाश पड़ता है तो जो उनके रंग हैं प्रकाश के, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। और इन धनुष के आकार में सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अर्थात अगर हम देखेंगे गाइस कि सूर्य यदि पूर्व की तरफ निकला है तो जो इंद्रधनुष है वह पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, अर्थात उसके विपरीत दिखाई देता है सूर्य के। और प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग तथा पूरक रंग, प्रकाश के 7 रंग में से लाल, हरा, नीला, कौन कौन से गाइस? लाल, हरा और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग है। जबकि विभिन्न अनुपात में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।